हाय गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जनरल एंट्रीज में अगर ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होते हैं तो उसको हम कैसे जनरल एंट्री करने वाले हैं। हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो पूरे साल के बनाते हैं और उसके बाद में वो साल खत्म हो फिर हमें नेक्स्ट ईयर के दूसरे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो अब एक चीज समझिए, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्वेश्चंस थे कि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, यानी कि अभी अभी आपने चीजें स्टार्ट करी थी, शुरू की थी, तो उसमें जो चीजें आती गई आप उसको नोट डाउन करते गए। लेकिन अब हमारी बात आती है कि आपने पिछले साल अकाउंट्स बना लिए, पिछले साल खत्म हो गया, इस साल हमें बनाना है, तो जो लास्ट ईयर का हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इस साल का हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे हम आपके बैंक के स्टेटमेंट का देते हैं कि आपके बैंक की स्टेटमेंट मान लीजिए मार्च महीने की जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अप्रैल महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ना। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन होंगी प्लस माइनस जो भी किया जाएगा, उसके बाद जो अप्रैल का फाइनल बैलेंस होगा, अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस होगा 30 अप्रैल का, वो हमारा 1 मई का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ऐसे ही जो हम बिजनेस में अकाउंट्स बनाते हैं वो भी हर साल बनाए जाते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर का यानी कि लास्ट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमारे इस साल का करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो उसको हमें कैसे नोट डाउन करना होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको दो चीजें दी होंगी, एसेट दी होगी या लायबिलिटी दी होगी। लायबिलिटी में कैपिटल भी आ जाता है, तो उन चीजों को देखना है जिसका बैलेंस जो होगा, जैसे एसेट का बैलेंस डेबिट होता है उसको लिख देंगे और लायबिलिटीज का या फिर कैपिटल का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। हो गई हमारा ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड। इसको समझने के लिए हम दो क्वेश्चंस करके देखते हैं, लेकिन मैं उनमें सिर्फ आपको ओपनिंग एंट्रीज ही बता रही हूँ कि ओपनिंग एंट्री कैसे की जाएंगी। तो देखिए, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है इलस्ट्रेशन 7 है, पेज नंबर 8.31 देख लेते हैं। 8.31 देखिए, इसमें बोला है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ गौरव अ ट्रेडर। आपको गौरव जो कि ट्रेडर है उसकी बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज को पास करना है। आपको बैलेंसेस दिए हैं 1 अप्रैल 2016 के, यानी कि आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है उसको आपको पोस्ट करना है। सबसे पहले आपको दिए हैं डेबिट बैलेंस, उसके बाद आपको क्रेडिट बैलेंस भी दिए हैं। तो जो डेबिट बैलेंस होंगे वो डेबिट में कर देंगे, जो क्रेडिट वाले होंगे वो क्रेडिट में कर जाएंगे। जैसे कि कैश इन हैंड दिया आपको 18,000, तो देखिए हम लिखेंगे कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 18,000। इसके बाद जो दूसरा दिया है कैश एट बैंक, तो लिखेंगे कैश एट बैंक अकाउंट 25,600। तो ये इसको हमने नोट कर दिया। इसके बाद तीसरा दिया है स्टॉक ऑफ गुड्स, यानी कि स्टॉक लिख देते हैं। ये है हमारा 50,000 का। इसके बाद हमको दिया है फर्नीचर 10,000, तो फर्नीचर लिख देते हैं। इसके बाद आपको बिल्डिंग भी दी है, तो हम बिल्डिंग भी लिखेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू है 4,51,400। इसके बाद आपको डेटर्स दिए हैं तो आपको उनका नाम लिखना पड़ेगा। ये अकाउंट 2,700। अनिल का बैलेंस भी दिया है 1,500। अश्विनी का दिया है 2,000। ये सारे के सारे आपके डेटर्स में ही है। 2,000। अनुपम 1,800। और मधु 5,000। इसके अलावा आपको कुछ क्रेडिट के बैलेंस भी दिए हैं, वो भी हम लिख लेते हैं। क्रेडिट का बैलेंस 2 करके जाएगा, तो 2 करके लिखेंगे। क्रेडिटर्स में आपको पहला नाम दिया है आनंद, तो उसका नाम लिख लेते हैं आनंद अकाउंट 5,400। इसके अलावा दूसरा दिया है आर्य एंड कंपनी 77,000। उसके अलावा बलवंत राय 52,000।
मिसेज अनिताज लोन। इसका बैलेंस आपको 1 लाख दिया है। ये सारे बैलेंसेस आपने नोट डाउन कर लिए। अब हम चेक करेंगे कि क्या डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस बराबर है। तो आप अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो ये बराबर नहीं है, और कैलकुलेट आप करके देख लीजिएगा। प्लस इसमें एक चीज मिसिंग भी है, वो कौन सी है? कैपिटल। तो हमारा जो भी बैलेंस आएगा वो कैपिटल ही होगा। तो हम इसको लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, और इसका निरीक्षण लिखेंगे बीइंग ओपनिंग balances recorded। अब एक बार हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेती हूँ इसको। 18,000, 25,600, 50,000, 10,000, 4,51,400, 2,700, 1,500, 2,000, 1,800, 5,000। माइनस करेंगे तो 5,400, 77,000, 52,000, 1 लाख। तो हमारा आया 3,33,600। ये इसका कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर हमारा आया है। मैंने तो आप कैलकुलेटर से कर लिया, लेकिन आपको क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में, तो आपको खुद से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये होती है हमारी ओपनिंग बैलेंस की एंट्री। जो भी एसेट का बैलेंस होगा वो आप डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जो भी आपका लायबिलिटी का होगा या कैपिटल का होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे 2 करके, और देख लेंगे कि क्या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो रही है। अगर इक्वल हो रही है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर इक्वल नहीं हो रही है तो देखिएगा क्या मिसिंग है। जनरली हमारा कैपिटल ही नहीं दिया होता है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, पेज नंबर 8.61 का। इसमें भी आपको कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है, तो मैं इसमें से ओपनिंग एंट्री आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेती हूँ। इसमें हमको दिया है एसेट में प्रेमिसेस, तो लिखते हैं इसको प्रेमिसेस अकाउंट आ जाएगा डेबिट करके 2 लाख। इसके बाद जो नेक्स्ट है डिलीवरी वैन है, तो डिलीवरी वैन का फिगर दिया है 50,000। नेक्स्ट हमको स्टॉक बताया है 75,000 का। फिक्सचर्स भी था 5,000 का, वो देख लेते हैं। इसके बाद आपको डेटर्स दिए हैं हरिहरन 30,000, तो हरिहरन 30,000। नेक्स्ट आपको दिया है राजन 50,000। कैश एट बैंक 45,000। कैश इन हैंड 15,000। अब इसके बाद आपको कुछ लाइबिलिटीज दी हैं, वो लिख लेते हैं। तो क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है, तो 2 करके लिखेंगे, 2 जवाहर अकाउंट। अमाउंट है 1 लाख। नेक्स्ट हमको विकास का दिया है 45,000। हमको टेलीफोन एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस पेबल बोला है, यानी कि ये टेलीफोन एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। तो लिखेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल। हमारे को अमाउंट गिवन है 4000 का। इसके अलावा आपको दिया है एक्सपेंसेस पेबल, यानी कि कोई दूसरे एक्सपेंसेस होंगे जो आपके एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, उसको फिगर लिख लेते हैं 5000। अब आपको इसमें भी कैपिटल नहीं दिए तो आपको वो भी बैलेंस शीट फिगर से निकालनी पड़ेगी, तो हम लिख लेते हैं टू कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट फिगर होगा ये। आप शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे, आपको फुल फॉर्म यूज करनी है। बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्डेड, आपने जो भी आपके ओपनिंग बैलेंस है वो रिकॉर्ड कर लिए। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 75,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 45,000 प्लस 15,000, तो टोटल हो गया 4,70,000 माइनस 1,45,000 और 5,000। तो ये हुआ हमारा 3,16,000। तो ये हमारा कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा। तो इनको हम ऐसे ही करते हैं। आपको सिर्फ देखना है कि जो एसेट का बैलेंस है वो डेबिट में जाएगा, जो लायबिलिटी का बैलेंस है, जो कैपिटल का बैलेंस है वो क्रेडिट में जाएगा। जो भी मिसिंग होगा, जनरली कैपिटल ही मिसिंग होती है, तो उसको आप बैलेंस में फिगर करके निकाल देंगे। अब इसमें बस इतना ही था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।